नमस्ते साथियों, मैं हूं दीक्षेंद्र आर्य। आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त और कार्यक्रम है आर्य बाल प्रतिभा। आज हमारे साथ अक्षिमा हैं, जो पिछले 2 कार्यक्रमों में हमारे साथ रही और यक्ष युधिष्ठिर संवाद में जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का बहुत बखूबी और सुंदर तरीके से जवाब दे रही हैं। इससे पहले कि मैं अपने सवालों का सिलसिला शुरू करूं, जिन साथियों ने पिछले 2 कार्यक्रम नहीं देखे हैं उनके परिचय के लिए मैं अक्षिमा से चाहूँगा कि अक्षिमा अपना परिचय खुद दें। मैं अक्षिमा रोहतक से। मेरे दादाजी का नाम मास्टर नफे सिंह, मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर परविंदर और मेरी माताजी का नाम श्रीमती सुमन। तो ये हैं अक्षिमा, रोहतक से हैं और उन्होंने अपना परिचय दिया है। पिछले 2 कार्यक्रमों में जिन्होंने देखा है अक्षिमा की प्रतिभा को, वो जान सकते हैं कि कितनी प्रखर और तेज बुद्धि के साथ और तुरंत सटीक जवाब देने में माहिर है अक्षिमा। अक्षिमा से सवाल पूछने से पहले थोड़ा सा प्रसंग मैं बता देता हूँ। पूरे महाभारत में बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं यक्ष और युधिष्ठिर संवाद के। उस समय की सामाजिक संस्कृति की जो धरोहर थी, वो क्या मान्यताएं थी उस समय, उनका ज्ञान करवाते हैं वो सारे के सारे प्रश्न। तो हमने जो पिछले एपिसोड का लास्ट प्रश्न पूछा था वो ये था कि पृथ्वी से भी भारी क्या है, तो अक्षिमा ने जवाब दिया था माँ। आज हम इस प्रश्न की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और आज का पहला प्रश्न है, आकाश से भी ऊंचा क्या है? पिता। पिता ही आकाश से ऊंचा है। अगला प्रश्न है, वायु से भी तेज गति किसकी है? मन की। घास से भी तुच्छ क्या है? चिंता। विदेश जाने वाले का साथी कौन है? विद्या। हाँ? विद्या। 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 घर में रहने वाले गृहस्थी का साथी कौन है? पत्नी। मरने वाले का मित्र कौन है? दान। प्रतिष्ठा चाहने वाले के लिए कौन वस्तु श्रेष्ठ है? गौ श्रेष्ठ है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूँ बीच में? आप किसका दूध पीते हैं? मैं गाय का दूध पीती हूँ। पक्का? पक्का। और दही? दही गाय की। आप तो शहर में रहते हैं, तो दूध गाय का कैसे आता है? हम गांव से मंगवाते हैं। गांव से मंगवाते हैं। अक्षिमा ने जो है एक जवाब दिया है कि सबसे पहले तो कि प्रतिष्ठा चाहने वाले के लिए कौन वस्तु श्रेष्ठ है, तो उन्होंने जवाब दिया था गौ। गाय जो है वो श्रेष्ठ है यदि आप प्रतिष्ठा चाहते हैं। तो मैंने सहज में उनसे प्रश्न पूछा। आगे मैं उनसे एक प्रश्न और भी पूछूंगा, वो जब आएगा तब मैं इस बात की दोबारा से चर्चा करूंगा। मेरा अगला प्रश्न है आपसे अक्षिमा, संतान चाहने वाले के लिए क्या श्रेष्ठ है? पुत्र श्रेष्ठ है। यहाँ ये बात उठ सकती है कि पुत्री क्यों नहीं कहा, और आजकल जैसे हम लोग भी बेटी बचाओ अभियान चलाते हैं तो लोग कुतर्क भी कर सकते हैं कि यक्ष ने जो सवाल किया युधिष्ठिर ने उसका जवाब इस तरह से क्यों दिया कि वो उन्होंने कहीं माँ की या बहन की या बेटी के मान को कम आंका हो। ऐसा नहीं है। जो पहले इससे पहले एक प्रश्न आया था कि पृथ्वी से भी भारी क्या है, तब युधिष्ठिर ने कहा था कि माँ है, और माँ का सम्मान सबसे पहले है, पुत्र और पुत्रियाँ उसके बाद में आती हैं। अगला मैं प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा पुरुष है जो इंद्रियों के विषय को अनुभव करते हुए, श्वास लेते हुए, बुद्धिमान, लोक में सम्मानित और सब प्राणियों का माननीय होकर भी वास्तव में जीवित नहीं है? जो पुरुष देवता, अतिथि, सेवक, माता पिता व आत्मा का पोषण नहीं, इन 5 का पोषण नहीं करता, वह श्वास लेते हुए भी जीवित नहीं है। सो जाने पर कौन पलक नहीं मूंदता? मछली सो जाने पर भी पलक बंद नहीं करती। जब प्राणी पैदा होते हैं तो हर प्राणी कुछ न कुछ चेष्टा करता है, लेकिन एक प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ जो यक्ष ने युधिष्ठिर से किया था अक्षिमा, उत्पन्न होने पर कौन चेष्टा नहीं करता? अंडा। हृदय किसमें नहीं है? पत्थर में हृदय नहीं है। वेग से कौन बढ़ती है? नदी ही वेग से बढ़ती है। समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है? अग्नि। इससे पहले कि मैं और प्रश्न आपसे पूछूं, आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। आप घर में सबसे ज़्यादा किन के पास रहते हैं? मैं मेरे दादाजी के पास रहती हूँ। अच्छा, दादाजी से क्या सीखते हैं आप? दादाजी से मैं सच बोलना सीखती हूँ, सुबह नमस्ते बोलना सीखती हूँ, ये सीखती हूँ। और दीदी के पास भी रहते हैं? हाँ। दीदी से क्या सीखते हैं? दीदी से मैंने कई सारे मंत्र सीखे हैं, उनसे बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा ली है, उन्होंने मेरा ज्ञान तेज किया है। तो दीदी के साथ आप हवन में बैठते हैं? हाँ।
तो उसमें मंत्र भी बोलते होंगे। हाँ। कोई एक मंत्र सुना सकते हैं? हाँ। सुनाइए। ओम अनंत में आत्मा जात वेदस्तेने दसवदस्वचेदवदया चास्मान प्रजया पशु विपम बचसे नानादेन समेधय स्वाहम इतमग्ने जातवे से धन्नमा। ठीक है, एक मंत्र जो है बीच में अक्षिमा ने आपको सुनाया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनको संस्कार मिल रहे हैं। दीदी के साथ वो बैठते हैं और वो प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, और कहीं ना कहीं हमें इन छोटे छोटे बच्चों को अपने दैनिक कार्यों में, जो खास करके संस्कृति से जुड़े हुए हैं, उनमें बच्चों को शामिल रखना चाहिए। बच्चे हैं, बड़ों को देख करके सीखते हैं। तो अक्षिमा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपको मंत्र याद हैं और सभी मंत्र याद करें। अक्षिमा, आपसे अगला प्रश्न पूछते हैं, समस्त प्राणियों का अतिथि कौन है? अग्नि। सनातन धर्म क्या है? अविनाशी नित्य धर्म क्रम सनातन धर्म है। अमृत क्या है? गाय का दूध अमृत है। मैंने एक थोड़ी देर पहले इसी एपिसोड में चर्चा की थी, जब अक्षिमा से पूछा था कि वो किसका दूध पीते हैं, तो उन्होंने कहा था कि गाय का दूध पीते हैं। और प्रतिष्ठा चाहने वाले को किसी वस्तु की इच्छा रहती है, तो उन्होंने बताया था गाय के लिए ना। तो गाय का दूध क्या होता है? अमृत होता है। ये तो इसका मतलब आप अमृत पी रहे हैं आजकल, हैं? ठीक है। जो बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और पिज़्ज़ा खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, उनको नहीं खाना चाहिए, गाय का दूध पीना चाहिए जो अमृत होता है। अगला मेरा प्रश्न है, अकेला कौन विचरता है या घूमता है? सूर्य ही अकेला घूमता है। एक बार उत्पन्न होने पर दोबारा कौन उत्पन्न नहीं होता? चंद्रमा। शीत की औषधि क्या है? अग्नि। स्वर्ग का मुख्य स्थान क्या है? सत्य ही स्वर्ग का मुख्य स्थान है। सत्य ही स्वर्ग का मुख्य स्थान है, और कहीं ना कहीं आज हमें सत्य की ओर लौटने की ज़रूरत है। और कहा भी गया है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। सत्य के माध्यम से ही हम परमेश्वर से जुड़ सकते हैं। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपनी प्रतिक्रिया दें। आप अपने बच्चों की तैयारी करवाएं। यक्ष प्रश्न या वैदिक प्रश्नोत्तरी यदि आपके पास नहीं है तो आप हमें व्हाट्सअप करें। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सअप करने के बाद आप हमें फ़ोन करें, तो हम व्हाट्सअप के माध्यम से यक्ष प्रश्न और वैदिक प्रश्नोत्तरी आपके पास भेजेंगे। आप अपने बच्चों की तैयारी करवाएं, वहीं से रिकॉर्ड करवा के भेजें, या स्टूडियो का समय लेकर के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए पहुँचें। अक्षिमा, आज आप कार्यक्रम में रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अक्षिमा, आप क्या संदेश देंगे बच्चों को? कि वो भी ये यक्ष प्रश्न याद कर लें और हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो जाए। तो ये थी अक्षिमा, जिसने बहुत सटीक जवाब दिए हैं, बहुत पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड मिला करके उन्होंने जवाब दिए हैं, और वैसे ही जवाब दिए हैं जो यक्ष ने प्रश्न पूछने के बाद युधिष्ठिर ने दिए थे। तो इन्हीं बातों को, इन्हीं विचारों को यदि आप भी आत्मसात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक अवसर मिलता है वैदिक संस्कृति से जुड़ने का। आप भी जुड़े रहिए मिशन आर्यवर्त से। मैं हूँ दीक्षेंद्र आर्य और मेरे साथ थी अक्षिमा। लेकिन जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि साधु किसे कहते हैं, तो उसने क्या जवाब दिया था? जो सबका भला चाहता हो वह साधु कहलाता है। तो वेदों की रचना 1,96,8,53,118 वर्ष पूर्ण हुई थी। आर्य बाल प्रतिभाएं हैं, और आप समझते हैं कि आपके बच्चे भी इस तरह की प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, या उनको कोई गीत, उनको कोई भजन या गीता के श्लोक याद हैं, संध्या और हवन के मंत्र याद हैं, तो आप उनकी रिकॉर्डिंग करके हमारे पास भेजिए। यदि आप चाहते हैं कि आप उनको हमारे यहाँ स्टूडियो में लेकर के आएँ, तो हमारे से संपर्क करके टेलीफोन के द्वारा समय लें और रिकॉर्डिंग करने के लिए यहाँ आएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सोशल मीडिया फॉर्मेट व्हाट्सअप, फेसबुक और ट्विटर पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने बच्चों तक वैदिक संस्कृति के इस प्रयास को पहुँचाएँ। धन्यवाद। नमस्ते।